जोशीमठ में इस वक्त त्रासदी आई हुई है। इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के नेता देवेंद्र यादव हैं, उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं। सर, जहां एक तरफ जोशीमठ में दरारें आ रही हैं, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि जो राज्य सरकार है वो देरी से जागी। 3 तारीख की वारदात पे 7 तारीख पे संज्ञान लेगा। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ये सबसे पहली जो घटना थी वो नवंबर 2021 में सामने आई। बाकायदा वहाँ के एक परिवार ने वहाँ के एसडीएम से और मौजूदा सरकार को इसके बारे में संज्ञान में लाने की कोशिश की। उसके तुरंत पश्चात वहाँ संघर्ष समिति का गठन हुआ। जैसे जैसे ये समस्या बढ़ती गई वैसे वैसे वहाँ की संघर्ष समिति बनी जो वहाँ के नागरिकों की थी। उन्होंने सरकार को लगातार चेताने की कोशिश की। उस समय तत्कालीन जो विधायक थे, जो आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उनके संज्ञान में इस समस्या को लाने की कोशिश की, लेकिन लगातार सरकार इसके नज़रअंदाज करती रही। मुझे दुख होता है जब ये समस्या आज भयावह हो गई। माननीय राहुल गांधी जी ने इसके बारे में अपने एक पूरा फेसबुक पोस्ट लिखी। उसके पश्चात निश्चित ही प्रधानमंत्री जागे हैं, उन्होंने इसका संज्ञान लिया है। लेकिन दुख की बात यह है कि उनके संज्ञान के लेने के पश्चात भी माननीय मुख्यमंत्री जी मात्र 2 घंटे के लिए वहाँ पहुँचते हैं। एक पूरी यात्रा वहाँ से की। वहाँ के मौजूदा विधायक, मौजूदा जो कॉरपोरेटर मेंबर्स हैं, जिनके स्वयं के घर उससे प्रभावित हैं, उनसे मिलने तक उन्होंने मना कर दिया। और कोई इस तरीके की व्यवस्था जो वहाँ पर पीड़ित हैं उनको मात्र 5,000 रुपये की, मैं कहूँगा, वो भीख देकर वहाँ से वापस लौट आए। ये दुख की बात है, ये बड़ी परेशानी की बात है। निश्चित ही ऐसे समय में एक धर्म नगरी, एक आस्था की नगरी जो बाबा बद्रीनाथ का 6 महीने का स्थान भी होता है, जहाँ पर आदि शंकराचार्य जी ने ज्ञान प्राप्त किया और विभिन्न मठों की जहाँ से स्थापना की, ऐसी नगरी के साथ इस तरीके का व्यवहार, ख़ास तौर पे एक ऐसी सरकार द्वारा जो अपने आप को हिंदूवादी कहती है, जो अपने आप को इस हिंदू धर्म का ठेकेदार मानती है, अगर वो जोशीमठ जैसे धार्मिक स्थान के साथ इस तरीके का व्यवहार करती है तो ये दुख और शुभ होने की बात है। हम लगातार कांग्रेस पार्टी अपने मानवता के नाते और अपने ऑपोजिशन के फ़र्ज के नाते वहाँ पर लगातार बने हुए हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं उसको राष्ट्रीय पटल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देवेंद्र जी, देवभूमि को राम भरोसे छोड़ रहे हैं वो लोग, आप ये कह रहे हैं। ये 5,000 रुपये की जो एक राशि है, सहायता राशि, वो जख्मों पर नमक का काम कर रही है, आप कह रहे हैं। तो उनके विस्थापन के लिए जो पुख्ता इंतजाम हैं वो क्यों नहीं किए जा रहे? ये हमने डिमांड की है वहाँ की सरकार से, और इसके साथ साथ हमने अपनी यथासंभव हमने अपनी भी कमेटी बनाकर लोगों को किस तरीके से मदद की जा सकती है, उनके खाने के लिए, उनके ओढ़ने के लिए, उनके रहने के लिए उचित व्यवस्थाएं हम लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ के साथ हम डिमांड की है, आज यहाँ से भी हमने डिमांड की है और हमारी कमेटी ने भी ये रिकमेंड किया है कि इनको उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, इनके विस्थापन की पूरी परियोजना होनी चाहिए, इनको प्रॉपर मकान और रहने की व्यवस्थाएं इनको दी जानी चाहिए। वो सारी डिमांड के साथ कल हमारा एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलने की कोशिश करेगा। जी, मेरा ये मानना है कि यहाँ पे 2 कारण हैं। एक तो अगर आप इमीडिएट हिस्ट्री, इतिहास अगर देखेंगे तो 1976 में मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे। कांग्रेस पार्टी ने उस रिकमेंडेशन का पालन किया है जहाँ तक कर सकते थे। पर जो भाजपा की जो सरकार आई है सबसे पहले पिछले 8-10 साल में, क्योंकि अब उनकी दूसरी सरकार है, उसमें डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आप कह रहे हैं अनचेक्ड हो चुकी हैं। रोड की जो उन्होंने जाल बिछाई है, जो 4 धाम की जो परियोजना उनकी है रोड्स में, उसमें बहुत नुकसान हुआ है। जो एनटीपीसी के पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ के लोगों का मानना है कि उससे भी नुकसान हुआ है। पर मेरा ये मानना, देखिए, ये है कि ये कच्चे पहाड़ हैं, ये तो सबको पता है। तो अगर आप वहाँ की डेवलपमेंट, अगर आपकी वहाँ की तरक्की एक तरीके से, तौर तरीके से और एक थोड़ा सा सोच समझ के नहीं कर सकते हैं तो वो गलत है। और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, देखिए, ये जो फेलियर जो है, ये जो फेलियर है, एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर तो है, बट ये जैसे हमारे मुख्यमंत्री थे, वो आए, उन्होंने 4,000 का मुआवजा दिया और वो चले गए। तो मजाक ही है। 4,000 का मुआवजा मतलब आप किसी को दे रहे हैं जिसका घर बार उजड़ गया है, जो एक जगह से दूसरी जगह जिसके आशियाना कोई नहीं है,
उसको 4 लोगों को 5 लोगों के होटल के कमरे में आपने बंद कर दिया और 4,000 का कॉम्पनसेशन कह दिया। और जब हमने प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने 5,000 कर दिया उसको। क्या पर 5,000 सिर्फ पैसे दे रहे हैं, कुछ घर नहीं, कुछ नहीं, उनके लिए कोई छत नहीं? कुछ सोच नहीं है। देखिए ऐसा है ना, अब मैं वही कह रहा हूँ, अब जो मोदी जी सेंटर में कहते हैं, जब तक मोदी जी के ऑफिस से कुछ आएगा नहीं कि आप ये योजना बनाइए और ऐसा प्रोग्राम करिए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के ऑफिस से नीचे तक कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई सोच नहीं है। वो जो सेंटर से आएगा वही कहेंगे। तो इसीलिए जो समय रहता है 3 तारीख से 7 या 8 10 तक, जब तक मेरा मानना है पीएमओ डिसाइड नहीं करेगा तब तक ये कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वो आए, मुख्यमंत्री जी आधे दिन के लिए आए और चले गए। और अब 4-5 हज़ार का उन्होंने वो कर 4,000 किया। हमने कहा, हमने थोड़ी आवाज़ उठाई तो 5,000 कर दिया। तो देवभूमि के लोगों को राम भरोसे छोड़ रहे हो तो? आपने बहुत सही कहा है, देवभूमि के लोगों को उन्होंने राम भरोसे ही छोड़ दिया। और मेरा मानना है कि अब थोड़ा राम भरोसे भी नहीं छोड़ पाएंगे वो, क्योंकि जिस तरह से परिस्थितियां हैं। देखिए जोशीमठ में जो परेशानी है वो अब की नहीं है, वो बहुत पहले से चल रही है। 22 में हमने एक इंडिपेंडेंट कमेटी से ये रिकमेंडेशन दे दिए थे 2022 में। वहाँ की संघर्ष समिति है जोशीमठ की, वहाँ पे इंडिपेंडेंट कमेटी, तो उन्होंने रिकमेंडेशन दे दिया था। ये जो दीवार में दरारें आ रहे हैं वो नवंबर 2021 से आ रही हैं। दरारें आनी शुरू हुई नवंबर 2021 से। 2022 में हमने कमेटी के माध्यम से इंडिपेंडेंट रिकमेंडेशन दिया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो जोशीमठ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, मैं आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों ने कह दिया कि जोशीमठ अब खत्म हो चुका है, वो तो गिरेगा ही गिरेगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, आप देख लीजिए। वो आप अगर ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी वादे कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी का ये बता दूं कि 3 तारीख को बड़ी बड़ी दरारें आई थी। 5 तारीख को एसडीएम ने ऑर्डर किया कि ब्लास्टिंग को बंद करो, और 7 तारीख को मुख्यमंत्री जी पहुंचे। सो रहे थे 3 तारीख से 7 तारीख तक, नींद नहीं खुल रही थी। और उसके बाद उन्हीं के प्रवक्तागण आके बता रहे हैं कि पीएमओ ने संज्ञान लिया। मतलब प्रधानमंत्री जी ने पहले संज्ञान लिया, मुख्यमंत्री जी ने बाद में संज्ञान लिया। क्या इसका मतलब ये है? और जो मुआवजे की बात हो रही है वो आप देखिए कि 4,000 5,000 रुपए दया दिखा रहे हैं क्या? ये अधिकारी हैं इस देश के। हम लोकतंत्र में रहते हैं जहां लोग आगे और तंत्र पीछे होता है। तो लोगों की देखभाल करने की जिम्मेदारी और जवाबदेही मुख्यमंत्री की है। मुख्यमंत्री वहां पर क्या कर रहे हैं इसका, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वहाँ पे जोशीमठ संघर्ष समिति के लोगों ने उनसे कहा कि आपको हमने अपनी मांगे पहले ही सचिव के माध्यम से भेजी, तो उनको पता ही नहीं था इसके बारे में। उन्होंने कहा मैं देहरादून जाके मीटिंग करता हूँ और उसमें देखता हूँ। इसका मतलब उन्हें बिल्कुल अंदाजा तक नहीं है कि लोगों की डिमांड्स क्या है। वहाँ पे ढंग से रिव्यू दोबारा से होना चाहिए कि कौन सा प्रोजेक्ट आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। पूरे पहाड़, अगर आप एक जगह पे पहाड़ हिला है तो पूरा पहाड़ हिला है ना, और पूरा पहाड़ हिला है। हम सीस्मिक जोन 5 पे हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटी होती रहती है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं और भी कोई खतरा हो सकता है। तो इसकी स्टडी कौन करेगा? वहाँ के लोग करेंगे या मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी किसी को लेके आएंगे? और प्रधानमंत्री जी इतना पुराना रिश्ता बताते हैं उत्तराखंड से, केदार बाबा के दरबार में जाते हैं। आज जब बाबा बद्रीनाथ के धाम में पहुंचने का जो रास्ता है वो जोशीमठ से जाता है, और वहाँ पे वो कल्प वृक्ष जिसके नीचे बैठकर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तप किया था वो फट गया है। तब प्रधानमंत्री जी कुछ कह रहे हैं या नहीं? अंधाधुंध विकास की आवश्यकता उत्तराखंड को नहीं है। सामंजस्य बनाकर पर्यावरण से अगर विकास किया जाए तो वो हमेशा वेलकम होता है। जोशीमठ में आई त्रासदी, जिस तरीके से लोगों के घरों में दरार और इलाके में परेशानी है, उसके चलते राज्य सरकार ने वहां से करीब 600 से ज़्यादा लोगों को वहां से विस्थापित करने का जो है निर्णय लिया है। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर मीटिंग बुलाई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जिस तरीके से 5,000 रुपए की जो जख्मों पर नमक छिड़कने वाली जो राशि दी जा रही है वो बढ़ाकर 50,000 रुपये की जाए। और वहीं इसके अलावा जो लोग हैं जो वहाँ से अपना घर, अपना आशियाना, अपनी छत छोड़कर जा रहे हैं, उनके वहाँ से विस्थापित दूसरी जगह होने के पुख्ता इंतजाम किए जाएं ताकि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। वहीं देवेंद्र यादव जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और उत्तराखंड के प्रभारी हैं, उनका कहना है कि वो जल्द ही उनका एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनकी जो लोग जो वहाँ से प्रभावित हैं उनकी परेशानियों को साझा करेगा, और इसके अलावा उनसे मांग करेगा कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मुझे जबरान जरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।